एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास कुछ जमीन थी और वह हर साल अपनी फसल उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन आजकल उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों में थी। गांव के पास एक छोटा सा तालाब था जो खेती के लिए रामू और दूसरे किसानों के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश बहुत कम हो रही थी और तालाब का पानी भी सूखने लगा था। रामू को अपनी फसल के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। वह दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन पानी के बिना कुछ भी उगाना बहुत मुश्किल हो गया था। रामू का खेती में एक और बड़ी समस्या थी खाद और बीज की महंगाई। पहले जो खाद और बीज सस्ते हुआ करते थे, अब उनके दाम आसमान छूने लगे थे। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह ज्यादा बीज और खाद खरीद सके। इससे उसकी फसल में उन्नति होना तो दूर, कई बार तो उसे फसल की अच्छी गुणवत्ता भी नहीं मिल पाती थी। किसान जब अपनी फसल उगाता तो उसे बेचने के लिए गांव के बड़े बाजार में ले जाना पड़ता, लेकिन वहां कई दलाल होते थे जो किसान की मेहनत का सही मूल्य नहीं देते थे। रामू अपनी फसल को बहुत कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो जाता, जबकि बाजार में उसकी फसल की कीमत कहीं ज्यादा होती थी। यही वजह थी कि रामू कभी भी अपने मेहनत के पैसे ठीक से नहीं पा पाता था। रामू का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जब फसल ठीक से नहीं हुई तो उसने कुछ पैसे उधार लिए थे ताकि खेती के लिए जरूरी चीजें खरीद सके। लेकिन कर्ज चुकाना और भी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि फसल की कीमत कभी इतनी नहीं मिल पाती थी कि वह कर्ज चुका सके। यह समस्या उसकी और उसके परिवार की जिंदगी को और कठिन बना देती थी। रामू ने कई बार सोचा कि वह खेती छोड़ दे और किसी और काम में हाथ आजमाए, लेकिन फिर उसे अपने खेतों और अपने गांव का ख्याल आता। वह जानता था कि अगर उसने खेती छोड़ दी तो उसका गांव भी प्रभावित होगा, क्योंकि उसके जैसे कई और किसान भी इसी तरह संघर्ष कर रहे थे। एक दिन रामू ने फैसला किया कि वह अपनी समस्याओं का हल खुद निकालेगा। उसने गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया। इस संगठन ने मिलकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना शुरू किया और उन्हें तालाब के पानी की समस्या का समाधान भी मिला। उन्होंने एक जल संचयन योजना बनाई जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे जलाशय बनाए गए। इसके अलावा उन्होंने बीजों और खाद की सामूहिक खरीदारी की ताकि दामों में कमी आ सके और उन्हें अच्छे उत्पाद मिल सके। धीरे धीरे रामू और उसके साथियों ने अपनी मेहनत और समझदारी से कई समस्याओं का समाधान किया। अब उनका जीवन पहले से बेहतर था। रामू को यह समझ में आ गया कि अगर लोग एकजुट होकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। उसने सीखा कि अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब सब मिलकर साथ चलें तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि किसान की समस्याएं सिर्फ उसकी नहीं होती, बल्कि पूरे समाज की होती हैं। हमें मिलकर किसानों की मदद करनी चाहिए और उनकी मेहनत का सही मूल्य देना चाहिए।